ठीक है, तो ये गूगल कंसोल एपीआई, इसको हमें ओपन करना है। और सभी लोगों का ओपन हो गया ये चीज? हाँ सर। सर इसमें इसका भी एपीआई अलग से जनरेट करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। सर और इसमें जैसे पाइथन में इसे फ्लास्क से यूज करके अपन एपीआई बनाते हैं ना इसके खुद के, रेस्ट हाँ। एपीआई, हम्म। तो वो कैसे करते हैं? जनरली फ्लास्क से उतना यूज नहीं किया जाता। एपीआई जो क्या कहते हैं पीएचपी से बनाई जाती है वो इंटीग्रेट की जाती है, तो वो काफी लंबा प्रोसेस है, एक छोटा मोटा नहीं, काफी बड़ा प्रोसेस है। तो इंडिविजुअल कोई सा भी जैसे अपने को चाहिए तो हाँ उसके लिए हाँ हाँ अपने लिए हाँ अपन बना सकते हैं खुद हाँ का? बिल्कुल, कोई भी मतलब जैसे कोई भी है तो वो आप यूज कर सकते हो उसके अंदर। ओके सर। ठीक सर है, वो खुल समझ में गया, आया? अब क्या करना है? यस हाँ सर। अब क्या करना है? खुल गया। हाँ, तो गूगल कंसोल एपीआई आपने ओपन कर लिया। यस सर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस जगह पर सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर आपके पास क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट आ रहा होगा, इस जगह पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे सर पहले एक बनाया था गूगल साइन इन ऐप, हाँ, साइन इन उसका ऐप है। बनाया था। अब यहाँ हाँ पर उसका है। आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ से न्यू न्यू प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। क्रिएट करिएगा। ओके सर। कर दिया सर। ठीक है, तो यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट बना दिया। हाँ। ठीक है, तो अब जब आपने यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है तो यहाँ पर आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, इस जगह पर उसका नाम लिख के आ रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और जगह पर क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं, दिख रहे हैं क्रेडेंशियल्स? सर इसको सिलेक्ट कर लेना पहले प्रोजेक्ट को। हाँ, प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बिल्कुल, और क्या। कर लिया सर। हाँ बढ़िया। तो जब आपने प्रोजेक्ट क्रेडेंशियल। सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर देखिए आपको इस जगह पर ये क्या कहते हैं क्रेडेंशियल क्रिएट करना है, तो क्रेडेंशियल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आएगा क्रिएट क्रेडेंशियल्स। यस सर। इस पे क्लिक करिएगा, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है इसके लिए ये बताएगा। तो आपको एपीआई की क्रिएट करनी है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यस सर कर दी। ठीक है, एपीआई की क्रिएट कर दी। हाँ। तो जैसे आपने यहाँ पर एपीआई की क्लिक करी होगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक एपीआई की ये बना के दे देगा। यस सर। एक ठीक है, बना दिया उसने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसने बना दी तो है ना। उसको रेस्ट्रिक्ट की कर दें? हाँ बिल्कुल, रेस्ट्रिक्ट करना है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि जब आपने इसमें एपीआई की बनाई होगी तो यहाँ पर जो एपीआई की आपने क्रिएट करी इसके आगे एक छोटा सा इस तरीके से ट्रायंगल बना रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये एपीआई की आपकी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसको आपको रेस्ट्रिक्टेड करना है। ठीक है, हम्म। तो रेस्ट्रिक्टेड करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी एपीआई की पर जो है उसको क्लिक करेंगे, तो ये एक जगह पर नेक्स्ट पेज पर लेके आएगा यहाँ पर। यस सर। ठीक है, यस सर आ गए। इस तरीके से एक पेज पे लेके आया। हाँ। ओके, तो आपको की का नाम क्या रखना है वो यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है, जो भी आपको की का नाम रखना है वो आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो इस जगह से। ठीक है, तो आप यस अपने सर। कुछ भी की का नाम यहाँ पर प्लेस लिख दीजिएगा। ठीक है, हेलो। यस यस सर। सर। ओके, तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, चलो यहाँ पर हमारे पास ये की पुरानी बनी हुई है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, एक नई की क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैप डेमो के अंदर, हाँ ये मेरी की जो है ये देखो रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो यस पहले हम सर। आपको प्रोसेस बता देते हैं कि रेस्ट्रिक्शन कैसे किया जाता है, वो प्रोसेस तो आप समझ लीजिए, फिर हम आपको बता दे रहे हैं, तो हम ये वाला चूज कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। तो अब यहाँ पर जब आप आए तो यहाँ पर आपने इस की पर जब क्लिक किया तो ये एपीआई की जो है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो इस जगह से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको चूज करना है एंड्रॉइड एप्स।
यस सर। ठीक है, जब आप एंड्रॉइड ऐप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये कहेगा कि रिस्ट्रिक्टेड यूजेस फॉर एंड्रॉइड ऐप्स, मतलब आपको किस यूसेज के लिए, मतलब जो आपका रिस्ट्रिक्ट करने का काम है वो किसके लिए होना चाहिए, किसी ऐप के लिए होना चाहिए या किस चीज के लिए होना चाहिए, या आप कोई थर्ड पार्टी किसको यूज करवाना चाहते हो, तो वो चीज आप यहाँ पर असाइन करना चाहते हैं कि आप अपना पैकेज असाइन करो किसके लिए ये की रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। सर किस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस इसमें लगते हैं? रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है कि अब ये जो एपीआई की होगा इसका कोई अनदर, मान लीजिए जैसे आपकी कोई एप्लीकेशन हैक होती है सपोज, यस सर। ठीक है, और उस बंदे ने कहीं से आपकी एप्लीकेशन में या आपके फोन को हैक कर लिया, यस सर। ठीक है, अब वो आपकी लोकेशन जानना चाहता है या आपकी इंफॉर्मेशन गेन करना चाहता है, ठीक है, तो ये जो एपीआई की होती है ना, ये एपीआई की आपकी इंफॉर्मेशन यानी कि जो फोन की इंफॉर्मेशन होती है ना उसको सारे चीजों को इकट्ठा करके रखता है और गूगल को बताता रहता है जो सैटेलाइट से कनेक्ट करती है। ओके सर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप किसी भी जगह पर हो और आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है लोकेशन का ये वो दुनिया भर, ठीक है, तो वो कोई भी आसानी से पहुंच सकता है उस जगह पर, कोई भी आसानी से पहुंच सकता है या आपके अकाउंट को हैक कर सकता है, आपकी जनरल इंफॉर्मेशन को गेन कर सकता है, उसका मिसयूज कर सकता है, क्या कहते हैं, मान लीजिए उसको किसी ऐसी वेबसाइट पर डाल देता है जिससे आपको थ्रेटनिंग कॉल्स आ सकती हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे आपके इंफॉर्मेशन या आपके पर्सनल डेटा को क्या कहते हैं अफेक्टेड किया जा सकता है, तो ये चीज ना हो। ओके सर। ठीक है, तो आपकी एपीआई की को वो क्या करके रखेगा, वो हाइड करके रखेगा। सर जैसे अपने फोन की एपीआईज होती हैं, हाँ, फोन की जो रहती हैं, ये तो एपीआई अलग है, वो एपीआई अलग है। सर वो मैं पूछ रहा हूँ वो रेस्ट्रिक्टेड रहती हैं कि नहीं रहती? नहीं, उसमें ऑथेंटिकेशन होता है, ओके। उसमें रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती, वो ऑथेंटिकेटेड होती है, ऑथेंटिकेट किया जाता है। ओके सर। ठीक है, उसको टू ऑथ कहा जाता है, जीरो टू ऑथ कहा जाता है। यूजर ऑथेंटिकेशन आपने जो करवाया हाँ, था। बताया था ना 2.0 यस सर, यस सर। ऑथेंटिकेशन, 2.0। 2.0, या फिर आजकल एक टर्म सुना होगा आपने, टू वे वेरिफिकेशन, हाँ, है ना, टू तो वे वो टू वे वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन क्या होता है, टू वे वेरिफिकेशन में बेसिकली आप जिस जगह पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, यस तो सर। वो आपसे एक एसएमएस के थ्रू वेरीफाइड करता है कि आप कौन कौन हो, कौन यूज कर रहा है उस एप्लीकेशन को, ये सारी चीजें यस सर। मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने रोकने के के लिए लिए, रहता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब यस यहाँ सर। से आप ऐड आइटम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना पैकेज का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो आप क्या करिएगा, आप अपने मैनिफेस्ट ओपन करिए एप्लीकेशन का, सर जहां नया पर भी बनाना आपको पड़ेगा ना? बनानी है। अगर आप सेपरेट एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो, नई एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्रिएट कर लीजिए। यस सर, नई वाली में कर लेंगे तो समझ भी आएगा, थोड़ा सा अलग रहेगा। सर जैसे हैकिंग होती है तो हैकिंग में एक अभी मैंने देखा था, तो उसमें एथिकल हैकिंग का नहीं बोल रहा हूँ मैं, हम्म, तो उसमें क्या रहता है वो एक लिंक भेजते हैं, लिंक अपन क्लिक करते हैं तो वो अपनी फोन की डिटेल्स जो रहती हैं वो लिंक में कैसे चली जाती हैं सर? लिंक पे मतलब उसको सर्विस होती है लोकेशन, ना, वो सर्विस एक बनाई जाती है उसके थ्रू। तो सर ऐसे कोई सा भी डेटा फेच कर सकते हैं उसमें से? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो, इसीलिए तो हम लोग रन टाइम परमिशन लगाते हैं, याद आया जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर पे लगाई थी, यस सर, यस सर। तो वो रन टाइम परमिशन यही होती है ना कि अगर आप उसको ग्रांट कर दोगे तो आपका कोई भी फोन एक्सेस कर सकता है, अगर वो ग्रांट नहीं की जाएगी तो आपकी वो सर्विस चलेगी नहीं, और वो सर तो आपकी परमिशन क्या होगी, सेफ रहेगी, मतलब वो आपका सर फोन तो जो एक रहेगा वो सेफ अपने रहेगा। अपन ने सर जैसे उसमें परमिशन तो एक्सेप्ट कर दी, पहले अपन ने हाँ अलाउ कर दिया उसको कि तुम कॉन्टेक्ट्स और वो सब ले सकता है वो ऐप,
हाँ। डिजायर्ड ऐप जो भी है। पर वो बार-बार जितनी बार अपन उसको ओपन करेंगे तो वो उतनी बार थोड़ी ना पूछेगा सर, वो तो नहीं, वो हमेशा के लिए केवल वो फर्स्ट एक टाइम एक स्टोरेज बार कर देता है। पूछता है। हाँ, तो बार-बार अगर वो फिर तो दूसरा अगर वो हैक करेगा तो बंदा तो उसके लिए भी पूछेगा क्या वो? नहीं नहीं, उसके लिए नहीं, आपने अलाउ कर दिया बस, उतना ही काफी है। तो सर वो तो ईज़ी हो गया वो बंदे के लिए जो भी हैक कर रहा है उसको। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जो इस तरह की अनऑथराइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं, जो आपको लगती है कि ये ऐप सही नहीं है, तो उनको इंस्टॉल करना यस ही सर। नहीं चाहिए। हाँ। ठीक है। सर पर कुछ लोग तो एकदम बिना देखे ही कर देते हैं, जैसे कि अगर अच्छा लगा देख लिया, अरे वाह सबके पास है तो हम भी हाँ, कर तो जो लेंगे। जैसे आपने गेम्स वगैरह देखा होगा कि इस तरह के बहुत सारे एड्स आते रहते हैं एप्लीकेशन पे। कोई भी यस एप्लीकेशन सर। आप ओपन करिए तो वहां पर आपको ऐड मिलता है कि ये ऐप डालो, वो ऐप डालो, इसको इंस्टॉल करो, और क्या कहते हैं, कॉइन्स जीतो और नेक्स्ट लेवल। ये सब करने से क्या होता है, ये यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो रीडायरेक्ट करता है पेज लिंक हाँ पे। बिल्कुल। तो उसमें मतलब वो सर्विस उस वो सर्विस इधर आ जाती है चालू होके। बस अब उसमें क्या होता है, उसमें सिंपल सी हम एक चीज आपको बता दें कि जो एक होता है क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया मैं, थोड़ा सा उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो वो क्या करता है, एक फेक एपीके बनाता है। उसका हुँ, उसका नाम कुछ है, अच्छा सा नाम है, वो याद नहीं आ रहा है। ठीक है। तो वो यस सर। क्या कहते हैं, वो एक एपीके क्रिएट कर देता है। ठीक है। वो यस सर। एपीके क्या होता है, वो एपीके आप अपने फोन पे इंस्टॉल कर लो। हुँ, ठीक है। तो जैसे वो एपीके इंस्टॉल होगी तो वो क्या होगा, आपको दिखाएगा कि ये वो सिंपल एक एपीके है। ठीक है। यस और सर। आपको वो परमिशन ग्रांट करता जाएगा, ये करो, वो करो, ये अलाउ करो, वो अलाउ करो, इस तरीके से वो सारी चीजें अलाउ करने के लिए कहेगा। हाँ, ठीक है। और जैसे जैसे आपने वो चीजें अलाउ कर ली ना, अब वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके फोन को हैक करना शुरू कर देगा। ठीक है। ओके तो सर। जो ओके। आपके पर्सनल डेटा है, जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, जैसे ही आपने अपना फोन का इंटरनेट ओपन किया, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे आपकी जो वॉइस कॉल्स होती है ना, जैसे आप कोई हाँ, फोन पे बात कर रहे हो, है ना, यस सर। जैसे ही आपके फोन पे किसी से बात कर रहे हो, कुछ पर्सनल बात कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका माइक जो हैगा उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। और उसकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, आपके अगले हैकर के पास पहुंचा देगा। तो इधर से कॉपी करके सेंड करना शुरू कर देता है, मतलब सेव करके हाँ उसको। बिल्कुल, जैसे आपने वॉइस मतलब उसको माइक्रोफोन के लिए परमिशन दे दी। हाँ, अब माइक्रोफोन की परमिशन जैसे आपने अलाउ करी, ऑटोमेटिकली जैसे आपने कॉल पिक करी, आपका माइक्रोफोन एक्टिव हुआ। उसने क्या कर दिया, बैकग्राउंड पे आपकी वो जो एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करी है, उसने हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, रिकॉर्डिंग की सर्विस चलने लगेगी। विदाउट एनी नोटिफिकेशन। विदाउट एनी नोट, क्योंकि आपने तो पहले ही सर्विस अलाउ कर दी ना माइक्रोफोन, आपको तो उसने कहा कि माइक्रोफोन की परमिशन डालो। हाँ, ठीक है। आपने हाँ, अलाउ कर दिया, उसने कहा कि स्टोरेज और फोटोज को, गैलरी को एक्सेस करने के लिए ये परमिशन दे दी, वो दे दिया आपने। उसने कहा हाँ, कि कैमरा की परमिशन दे दो, आपने दे दी। यस सर। लेकिन उस एपीके पीछे, जो एपीके के पीछे एक सर्विस चल रही थी, वो आपको थोड़ी दिख रही है, एब्स्ट्रैक्टेड है ना वो। यस सर। तो अब आप जैसे ही कॉल पिकअप करते हो, तो उस एपीके की वजह से आपका माइक्रोफोन क्या करता है, रिकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन में होती है, जैसे जैसे माइक्रोफोन पर आप बोलते जाते हो, वो हुँ, एपीके क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करने लगता है विदाउट योर अलाउंस। यस सर। और जैसे ही आपकी कॉल खत्म होती है, वैसे ही वो रिकॉर्डिंग क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली आगे फॉरवर्ड हो जाती है, मतलब मेल पर पहुंचा दे देता है, वो कुछ भी कर देता है। ओके सर। ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपने स्टोरेज के लिए परमिशन दे दी कि स्टोरेज की परमिशन है, तो जैसे आपने इंटरनेट से सारी कनेक्ट फाइल्स किया, एक्सेस कर लेगा उसकी, बस वो आपकी फाइल्स को एक्सेस करने सारी लगेगा। एक्सेस हो जाएँगी। हाँ। यस सर। ठीक है। वो ऐसे हाँ, नहीं करेगा कि सीधे उठा के, वो पहले क्या करेगा, उसको एक क्लब बना लेगा, बंडल बनाएगा, और बंडल बनाने के बाद वो उठा के एक साथ उसको फॉरवर्ड कर देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ऑटोमेटिकली जैसे आपने कैमरा की परमिशन दे दी, तो कैमरा परमिशन आपने क्या किया, उसको क्या कहते हैं, अलाउ कर दिया। ठीक है। तो आप ऑटोमेटिक कहीं कैप्चर बैठे हुए करना हो, शुरू कहीं कर पर भी देगा। ऑटोमेटिकली अपने आप ही कैमरा चलने लगेगा। हाँ। सर तो जैसे वो मूवीज़ जैसे रहती हैं, हम्म। वो फास्ट एंड द फ्यूरियस में हाँ। जैसे जैसे वो एक रहती है और लेडी वो उसके क्या रहती बार-बार है? उसको ट्रेस करती है ना वो बंदे को कि कहाँ जा रहा है, वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। तो हाँ। जितने भी उसके एक एरिया के रेडियस के अंदर के एरियाज़ या कैमराज़ या ये जो कैमराज़ फ़ोन कैमराज़ रहते हैं, जो कोई भी जितने भी लोग आ जा रहे हैं उनके, तो वो हाँ। डायरेक्ट उनको एक्सेस कर देते थे सीधे।
हाँ कैमरे डायरेक्ट हैक हो जाते थे वो उतने रेडियस के अंदर के। हाँ बिल्कुल हो जाता है, आराम से हैक कर सकते हो, अच्छा अच्छा। बिल्कुल कैमरा वगैरह सब आप हैक कर सकते हो, कोई वो दिक्कत कोई नहीं है। बात कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है, तो उससे बात करते करते उसका कैमरा चालू हो गया, अपन ने देख लिया क्या चल रहा है उसपे वहां पे, वो मतलब उसको एक तरीके से बिल्कुल 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 बिल्कुल। स्पाई कैमरा जैसे पीछे से हाँ बिल्कुल स्पाइंग कर, ऑटोमेटिकली। ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप यहाँ पर बैठे बैठे नीदरलैंड का एक एक जगह लोकेशन है, वहां पर क्या कहते हैं खुले में, जैसे क्या होता है ट्रेस पासिंग होती है ना, इंट्रूडर्स होते हैं, इंट्रूडर समझते यस हो? सर। हाँ, इंट्रूडर जो बिना परमिशन के इधर उधर आते हैं। हाँ जो घुसपैठिए होते हैं ना, उनको घुसपैठी है, हाँ। उनको मॉनिटर करने के लिए वहां पर खुले में उन्होंने कैमरास लगा रखे हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली उन कैमरास को भी हैक कर सकते हो सीधा सीधा, बहुत आसान है वो। सर वो एक सिख अंकल, वो पंजाबी अंकल आए, सर आए थे ना वहाँ पे हाँ बिल्कुल। यूनिवर्सल में। जी हाँ। उनने बताया था वो वाला हाँ। कहाँ का बाहर का कि आर्कटिक रीजन में कहीं कहीं का कैमरा था, उसको हम्म। उनने कॉपी करके उसकी लोकेशन और वो उनने करके दिखाया था। हाँ बिल्कुल, तो इसी इजीली वो हैक किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यस सर। ठीक है, तो ठीक है। ये जो हम बताने जा रहे थे वही यही चीज है कि इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम आपको एक एक्टिविटी बना के बता रहे हैं कि कैसे आप उसको यूज करोगे। ठीक है, तो यस यहाँ सर। से आप क्या सेलेक्ट करेंगे, जैसे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पर मैप्स एक्टिविटी लेना है। हम्म। ठीक है, यहाँ से आपने मैप्स एक्टिविटी लिया, उसको यहाँ पर आपने माय एक्टिविटी की जगह माय मैप एक्टिविटी कर देते हैं। मैप एक्टिविटी, मैप्स एक्टिविटी। ठीक है, माय मैप्स कर देते हैं, माय मैप्स एक्टिविटी। ठीक है, माय मैप एक्टिविटी, और इसकी जगह पर हमने इसको हटा के यहाँ पर हमने कर दिया ऐप, एपीपी ऐप। ठीक, समझ में आया? यस सर। उसके बाद इसको यस सर। फिनिश कर दिया तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, एक मैप की एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। यस सर। तो यही बनाई है ना? यही सर, यही बना ली। वो पहले गलती से वो वाली मैंने एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर ली थी, तो वो फिर हटा दी। ठीक है, तो अब जब तक ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है तब तक हम आपको यहाँ पर एक चीज बता देते हैं कि आपको क्या करना है, आपको पैकेज का जो नाम है वो निकालना है। ठीक है, तो पैकेज का नाम आप कैसे निकालोगे, पैकेज का नाम निकालने के लिए यहाँ पर आप देखो तो आपको ये com.google. ये दिया हुआ है। पैकेज का नाम वैसे हमने क्या सेट किया हुआ है, हमने यहाँ पर सेट किया है com.example.app। एग्जैक्टली तो यहाँ पर हमारे पास com.example.app, इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर सेट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ यस पर आप सर। अपने com.example.app नाम से जो पैकेज बनाया वो ऐड करवा देंगे, और इस जगह पर आपको शावन की डालनी है। तो अब ये शावन की आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पर देखो ग्रेडल में। कॉर्नर पर ग्रेडल दिया ग्रेडल। हुआ है, यस सर। टॉप राइट कॉर्नर पे। यस सर। ठीक है, इस ग्रेडल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ग्रेडल आपका बन के कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मेरा अभी ग्रेडल बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है, यस सर। तो ग्रेडल ओपन जब करेंगे तो ग्रेडल में ओपन करने के बाद कुछ आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक एंड्रॉइड का ऑप्शन दिख रहा होगा। ऐप एंड टास्क दिया, फिर हाँ एप्स के अंदर टास्क में हाँ एंड्रॉइड का है। हाँ, तो उसके अंदर देखो तो वहां पर आपको एक साइनिंग जगह पर रिपोर्ट। मिलेगा साइन इन रिपोर्ट। साइनिंग रिपोर्ट। तो साइन इन जी सर। रिपोर्ट पे डबल क्लिक कर दीजिएगा। ओके सर। आ गई शावन की। ठीक है, तो वो शावन की हम्म। जब आपको मिल जाएगी, देखो यहाँ पर आपको जैसे ये है तो यहाँ पर ऐप के अंदर जाएंगे, ऐप के अंदर टास्क के अंदर एंड्रॉइड मिलेगा, एंड्रॉइड के अंदर साइन इन रिपोर्ट मिला। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर जब साइन इन रिपोर्ट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एक साइन इन रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है,
इस यस तरीके से सर। देखो यहाँ पर एक शावन की मिल जाएगी, देखो यहाँ पर कोई भी एक शावन की कॉपी कर लो। सर ये दोनों में दोनों चल जाती हैं? हाँ दोनों चल जाती है, फिर दोनों डिफरेंस से क्या है सारी इनमें चल दोनों जाएंगी। में? हाँ तो शाह 256 है जो? वो नहीं चाहिए, शाह शावन की 256। चाहिए। ओके। ठीक है, तो शावन की जब आप बना लोगे तो उस शावन की को आपको यहाँ पर लाके इस तरीके से पेस्ट कर देना है, और फिर इसको कर सर देना ये है तो डन। ए, सर ये तो ये शावन की तो इस पे भी थी, किसमें? ये गूगल एक्सएमएल में। मैप्स अंडरस्कोर एपीआई एक्सएमएल जो है इसमें ही दी हुई है। वो दी नहीं इधर हुई है, नीचे वो तो एग्जाम्पल बता रहा है। नहीं सर, सेम यही है शावन की। किसमें? नहीं, प्रोजेक्ट में बता रहा हूँ मैं, एंड्रॉइड स्टूडियो में हाँ हाँ एक्सएमएल जो है ना, इसकी गूगल मैप्स एपीआई डॉट एक्सएमएल बनी आई है। हाँ हाँ इसमें एक शावन सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट दिया हुआ है हाँ, तो अगर पहले दिया हुआ पैकेज है तो नेम में। हाँ, मतलब हम आपको तरीका बता रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप वो शावन की निकाल सकते हो। ओके सर। जैसे ये कह रहा है ना, ये मेरे को वाला लगा कि शावन की बता रहा है ना। हाँ ये वाली, ये वाली। हाँ तो वही कह रहे हैं ना कि यहाँ पर वही आप है। शावन की इससे भी कॉपी कर सकते हैं, वैसे जनरली इसको हम यूज नहीं करते। जो प्रोसेसर होता है वो ये होता है कि आप फिंगरप्रिंट वहां से भी उठा सकते हो, तो आप चाहे यहाँ से कॉपी कर लो चाहे वहां से कॉपी कर लो, आपकी मर्जी है। वहां से कॉपी करना अच्छा है। ठीक है, ये सर। ये आपने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी करके आपने इस जगह पर लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये क्लिक सर। कर दिया डन। ओके सर। ठीक, अब डन करने हाँ। के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पूछ रहा है कि एपीआई रेस्ट्रिक्शंस लगानी है। तो एपीआई रेस्ट्रिक्शन यानी कि जो गूगल मैप की एपीआई होती है उसको आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, आपने कहा हाँ। तो कौन सी एपीआई को करना है, तो यहाँ पर वो आपको अलग अलग तरीके की एपीआई बताएगा, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एपीआई बता रहा है कि यहाँ पर ये। तो अगर आपने कोई नाम दिया होगा, जैसे ये अलग अलग नाम दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग यस सर। नाम देख रहे हैं कि नहीं, कौन सी एपीआई है, गूगल क्लाउड स्टोरेज जेसन एपीआई है, क्लाउड है, ट्रेस है, एसक्यूएल क्लाउड है, मॉनिटरिंग है, ये वो एक्स वाई जेड दुनिया भर के वो दे रहा है। तो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर एपीआई को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सर अगर सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो मतलब ये कोई सारी दिक्कत कर नहीं है देगा वैसे तो रेस्ट्रिक्ट? यहाँ पर, लेकिन आप अगर आप देना चाहते हो तो कोई सेलेक्ट करवा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर केवल रिस्ट्रिक्ट की सेलेक्ट कर लेना। ओके सर। ठीक है, और सर वो उसके बाद क्योंकि है, ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं आ रही है मेरे इसमें, टैप कर रहा हूँ तो ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं शो कर रहा है। नहीं आ रही कोई बात नहीं, यहाँ पर सिंपल इसको सेव कर दो, रेस्ट्रिक्ट की पर क्लिक करके जब आप सेव कर दीजिएगा बस। ओके सर। ठीक है, यस सर। हेलो, यस सर। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो एपीआई की होगी वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो मैप्स डेमो के अंदर जब आप रेस्ट्रिक्ट कर दोगे तो यहाँ पर आपको देखो एक चेक लगा के आ जाएगा। यस सर। ठीक है, इस आ गया। तरीके से चेक लगा हुआ मिल जाएगा जिसमें वो ये बता रहा है कि ये आपकी एपीआई क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो यस। अब इस एपीआई को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉपी कर सकते हो, तो यहाँ से क्लिक करिए और ये आपकी एपीआई क्या हो जाएगी, कॉपी हो कॉपी। जाएगी। ठीक, और कॉपी यस। होने के बाद अब आपको क्या करना है, जब आप मैप्स एक्टिविटी ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखे लिखा हुआ है योर एपीआई की, यहाँ लिखा है ना योर की यस हियर, सर। इसको आप कट करके यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दीजिए। डन ठीक, सर। और बस एप्लीकेशन एक बार चला दो अपनी।
हेलो। अरे बाकी नहीं लेते जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ हाँ, ठीक है। देखिए आ गया। देखिए आपके पास मेरा वाला अभी एमुलेटर सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट आप लोग देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। सर वो ग्रेडल बिल्डर अभी रन हो रहा है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, फिर हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे क्या करना है। यहाँ पर लोकेशन की परमिशन ओपन करनी पड़ेगी लग रहा मेरे ख्याल से। अरे नेटवर्क बंद हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हेलो, आ रहा है मैप? यस सर, अभी आया नहीं है सर, मतलब आपके पे दिख रहा है कि साइड में। यहाँ पर जरा लोकेशन की परमिशन हमें देनी पड़ेगी। परमिशंस कहाँ गई? सर मेरे इसमें भी नहीं आ रहा है वो, परमिशन देना पड़ेगा शायद। हम्म। दो चीजें हो सकती है, या तो इंटरनेट की परमिशन इसको हमें ग्रांट नहीं हो पा रही है, कुछ ऐसी दिक्कत है।
वैसे इंटरनेट की परमिशन लगी मिलेगी, यहाँ पर है, देखो यहाँ पर फाइंड लोकेशन की आ रही परमिशन। ठीक है, यस सर। अपने फोन पे ही चला रहे हो ना तुम तो? नहीं सर, एमुलेटर। इमुलेटर पे ही है। हाँ। एक बार चेक कर लेना अपने फोन पर, चेक करो तो शायद वहां पर तुम्हें मिल जाएगा। ओके सर। कभी कभी क्या होता है ना कि जो हमारे पास ये इस पर नहीं मिलेगा तो आपको मैप पर मिल जाता, वो आपके फोन पर वो एप्लीकेशन पर मैप पे वो दिख जाता है। यस सर। ठीक है, इसको एक बार बिल्ड हो जाने दो फिर आगे बताते हैं। सर मोबाइल में भी ऐसा ही दिखा रहा। सर परमिशंस तो सारी उसको दे रखी हैं, एक ही परमिशन है उसमें लोकेशन की, वो दे रखी है। हाँ गाइस। हाँ सर, वो अभी चल नहीं रहा है, ऐसे ही आ रहा है, फोन पे भी ऐसे ही दिखा रहा है। फोन पर भी ऐसे ही दिखा रहा है? यस हाँ सर। सर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उसको परमिशंस भी उसकी सारी मैंने एनेबल कर दी है, ये सारी क्या एक ही थी उसमें लोकेशन की, हाँ हाँ। वो कर दी एनेबल मैंने, फिर उसको वापस क्लियर डेटा करके उसको वापस किया लॉन्च, तो हाँ। हुआ नहीं, वो भी वैसे का वैसे ही है अभी भी। अरे ऐसा कैसे? नहीं, आपने रियल फोन पे चला के देखो एक बार। रियल फोन पे सर चला रहे हैं, हाँ सर उसी पे है। उसी पे ऐसा आ रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है?
देखो ये मार्कर एंड सिडनी दिखा रहा है ना, तो ये सिडनी पर मार्क कर देगा पोजीशन। सर पर आए तो मैप ही नहीं शो हो रहा। नीचे गूगल लिखा हुआ आ रहा है बस, पर हाँ हाँ मैप शो हाँ नहीं हो रहा है। हाँ हाँ। ग्रिड लाइंस आती हैं वो भी शो नहीं हो रही हैं। पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा। आपने अपने फोन का वो खोल दिया है कि नहीं, जीपीएस खोला है? हाँ सर चालू है। ऑन है सर। ऐसे कैसे नहीं शो कर रहा भाई? देखो यहाँ पर लोकेशन पे तो आ रहा है सेव पॉइंट, ये बता रहा है, देखो सेव पॉइंट कह रहा है इस जगह पर लोकेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये बिल्कुल बता रहा है। सर बट वो नहीं चल रहा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हम्म। एक बार एप्लीकेशन ऐप हटा के फिर से देखो। रीइंस्टॉल करके हाँ हाँ। करता हूँ सर। ये और कोई तो तरीका है नहीं जो यहाँ, और कोई ऐसा वो है तो है नहीं। पहले एक बार चेक कर लिए ना, इंटरनेट की परमिशन पड़ी हुई है ना उस पे? यस सर। वो एक्सेस अंडरस्कोर फाइन अंडरस्कोर लोकेशन पड़ी है। सर दूसरी वाली भी लगानी है क्या, वो इंटरनेट वाली? हाँ इंटरनेट की परमिशन जरूर डाल देना बिल्कुल। सर वो अलग भी से लगा दी है लोकेशन। इंटरनेट परमिशन। तब भी नहीं खुल रहा क्या? हाँ सर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार? आप लोगों के फोन पर भी नहीं चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? फोन पर तो चल जाना चाहिए, फोन सर की अभी पर। भी नहीं चल रहा। हाँ इंटरनेट भी लगा, इंटरनेट परमिशन भी लगा दी उसके बाद। हाँ पहले हाँ तो लोकेशन की लगी हुई थी, एक्सेस फाइन लोकेशन, उसके बाद हाँ। इंटरनेट की भी लगा दी, तो अभी भी नहीं चल रहा है। ऐसे ही शो हो रहा है जैसे एमुलेटर पे आपको दिखा रहा है ना, ऐसे ही आ रहा अच्छा है। अच्छा। हाँ हाँ समझ रहे हैं। एक मिनट।
नहीं, चल तो जाना चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, इसको तो हमें देखना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो ये चल जाना चाहिए। मैप की वगैरह सब कुछ हमने डाल दी, अगर ये चलेगा नहीं तो फिर काम ही नहीं हो पाएगा अपना। यस सर। ठीक है। हम्म। तो तरीका समझ में आ गया कि नहीं? एक बार इसको दोबारा से ट्राई करके देखना, बन जाता है तो अच्छी बात है। सर उसको वापस रीबिल्ड कर दिया, मतलब अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल किया, हाँ फिर उसके बाद इंटरनेट परमिशन डाल के फिर रीबिल्ड कर दिया, तब भी वो नहीं चल रहा। मतलब सिर्फ हाँ डबल शो कर रहा है, वो ग्रिड लाइंस भी शो नहीं कर रहा है उसकी। हाँ If Google Play services is not installed on the device, user will prompt to install it inside this support map fragment. हाँ ठीक तो है, सब कुछ यही बता तो रहा है। हम्म। चल तो जाना चाहिए, ऑफ कोर्स बिल्कुल चल जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इसको एक बार हम कल फिर ट्राई करके देखेंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम, क्या मैप क्यों नहीं चल रहा है, अदरवाइज ये चल जाएगा। ठीक है। यस ओके सर। सर। नहीं तो फिर एक बार अपने फोन की गूगल प्ले सर्विसेज को अपडेट करके तब एप्लीकेशन उसके ऊपर रन कराना। उसमें लोकेशन वाली परमिशन दे देना। ठीक है। ओके सर। ओके सर। और फिर उसको रन करा के देखिएगा, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके लिए फिर एक जुगाड़ बताएंगे। ओके सर। ठीक है, ऑलराइट। यस सर। तो छोटा सा काम होगा वो हम आपको बता देंगे कि कैसे वो करना है। बाकी यहाँ पर ये जो फ्रैगमेंट आ रहा है, दिख रहा है ना, ये फ्रैगमेंट है। यहाँ पर अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए फ्रैगमेंट दिख रहा है, इस फ्रैगमेंट पर ही आपका मैप खुल के आता है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है सपोर्ट मैप फ्रैगमेंट। तो com.google.android.gms.maps.support.map fragment, यही आपका मैप फ्रैगमेंट दिखाता है जिस पर मैप आपका जनरेट होके आता है। यस सर। सर मैप नहीं शो हो रहा, मतलब एक तरीके से ये इसका कनेक्टेड नहीं है वो, हाँ ये कनेक्ट नहीं हो रहा सैटेलाइट से, एपीआई इसी से वजह से। कनेक्ट नहीं हुआ है हाँ मतलब। बिल्कुल, है ना। तो मैं भी हो सकता है कि कुछ इसी इंटरनल ओएस की प्रॉब्लम हो गई, इसी वजह से नहीं चल रहा है। फिर या तो फिर अदरवाइज ये ये हो चल सकता है जाएगा। वो जो नीचे एपीआई जब रिस्ट्रिक्ट करी थी तो उसमें टाइप ऑफ एपीआई सिलेक्ट नहीं किया था अपन नहीं नहीं, ने। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे नहीं कोई फर्क है, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो हम इसको कल आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है। ओके सर। यस सर। तो ठीक है फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू।